बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन फ़ेल अमर के बारे में है। फ़ेल अमर वो सीगा होता है जिसमें हुक्म पाया जाता है और ये हुक्म आम तौर पे सीगाए हाज़िर को होता है या उससे दरख्वास्त की जाती है कि उससे कोई काम किया जाए। और इससे पहले नाज़रीन कि हम कुरान हकीम के कंटेक्स्ट में सियाक़ो सबाक़ में हम फ़ेल अमर पे गौर करें, मैं आपको कुरान हकीम की चंद एक आयात आपके सामने रखता हूँ, ज़रा इन पे गौर करें। कुरान हकीम कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, यानी इस आयत में रसूल करीम से अल्लाह ताला इक़्ज़ा फरमाते हैं कि ए रसूल करीम अपने रब के इनफ़रादी नाम यानी इसमें ज़ात अर्रहमान के नाम से इब्तदा फरमाते हुए इस किताब को पढ़ें। और अल्लाह ताला की ज़ात वो हस्ती है जिसने मादी आलम को तख्लीक फरमाया है। इक़रा का लफ्ज़ काबिल गौर है, ये फ़ेल अम्र है। और फिर कुरान हकीम कहता है फ़हकुम बैनन नासी बिल हक़, यानी आपको हुक्म यानी बस तू फ़ैसला कर लोगों के दरमियान, जजमेंट कर लोगों के दरमियान हक़ के साथ। जो आकुम है वो बेसिकली क्या है, यानी फ़ा जो है वो आतफ़ है और जो आकुम है वो सीगाए अमर है। फिर कुरान हकीम कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पुरस्कून नफ्स, ए पुरस्कून शख्स, इरजिई इला रब्बिका, अपने रब की तरफ लौटा, राज़ियातन किस हाल में कि तू खुश हो जा, मारदिया यानी अल्लाह ताला की ज़ात भी आपसे खुश हो जाए। तो नाज़रीन इसमें इरजिई काबिल गौर लफ्ज़ है चूँकि ये फ़ेल अमर है। अब हम देखते हैं कि फ़ेल अमर बनता कैसे है। तो नाज़रीन जो फ़ेल अमर बनाने का तरीका यह है कि फ़ेल अमर फ़ेल मज़ार मारूफ़ से बनाया जाता है और उसका जो सीगा हाज़िर होता है यकीनन उससे बनता है। और इसके बनाने के चंद एक स्टेप्स हैं, चंद एक इक़दामात हम करेंगे। और पहला स्टेप ये होगा कि हम फ़ेल मज़ार मारूफ़ को अख़फ़ कर देंगे। जब हम अख़फ़ करते हैं दूसरे स्टेप में हम फ़ेल मज़ार मारूफ़ की जो ता की पहले सीगा होगा फ़ेल मज़ारे का, उसको हटा देंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। और तीसरा स्टेप ये होगा, अगर इन दो स्टेप्स के बाद आपको फ़ेल मज़ारे की फ़ेल अमर की वाज़ेह शक्ल नज़र आती है तो आप यहाँ तक ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि फ़ेल मज़ारे इससे बना नहीं है तो फिर हम उससे पहले हमज़ा रख देंगे। लेकिन हमज़ा रखने वाला हमारा स्टेप तीसरा होगा। हमज़ा रखने के नाज़रीन आदाब हैं। पहला उसका प्रोटोकॉल ये है कि अगर फ़ेल जो है वो नसारा या करोमा की फैमिली से है तो उसके हमज़ा के ऊपर दमा लगाएंगे। अगर वो बाबे इफ़ालुम से है तो उसके हमज़ा के ऊपर फ़तह देंगे। और बाकी जितने भी अबवाब हैं उनके नीचे हम कसरा देंगे। और ये जो बाबे अफ़ाल के अलावा बाकी तमाम अबवाब में हमज़ा की हरकत जो वसली होती है, यानी उससे पहले कोई और हरफ या लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम एक मिसाल देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं ताबुदू, ये है मुज़ारे, हमने इससे बनाना है फ़ेल अमर। तो हम सबसे पहले कहेंगे ताबुद, यानी जो दाल के ऊपर जो दम्मा था, चूँकि वो फ़ाला के वज़न लाम कलमा को ज़ार कर रहा है तो ये बन जाएगा ताबुद, यानी हमने दम्मा को दाल के ऊपर जज़्म में बदल दिया। अब हमने ता को ख़त्म कर दिया, ये हमारा दूसरा स्टेप था। ये बन जाएगा उब्द, यानी आइन के ऊपर भी जज़्म है लेकिन इसकी शक्ल नहीं बनी, इसका कोई मानी नहीं हुआ। तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, हमज़ा लगा देंगे। तो हमने इसके ऊपर हमज़ा लगा दिया जो कि अलफ़ पेश के साथ है, तो ये बन जाएगा ओ बुद। गोया ताबुद का जो फ़ेल अमर होगा नाज़रीन वो होगा ओ बुद, जिसका मतलब तू बंदगी कर। अब हम एक और मिसाल लेते हैं ताबुदानी, यानी एक तस्निया का सीगा है। हम इसको अख़फ़ करते हैं, जब हमने अख़फ़ किया तो हमने नून को गिरा दिया, ये बन गया ताबुदा। और उसके बाद हमने दूसरे स्टेप में इसकी जो मज़ारे की निशानी थी उसको गायब कर दिया, यानी ता को गायब कर दिया, ये बन गया उब्दा। यानी हमज़ा के ऊपर क्या है, आइन के ऊपर क्या है, जज़्म है और उससे आवाज़ नहीं हम पैदा कर सकते। तो लिहाजा हम उससे पहले जज़्म लगा देंगे जिसके ऊपर के दम्मा होगा, वो बन जाएगा ओ बुदा। तो ये तस्निया का सीगा था, तुम दोनों बंद की करो। अब हम कहते हैं ज़्यादा लोगों को हम कहते हैं कि इबादत करो, तो उसका सीगा होता है ताबुदूना, यानी उसका फ़ेल मज़ारे होगा। अगर उसका फ़ेल मज़ार मारूफ़ ताबुदूना है यानी सारे लोग बंदगी करो, तो अगर हम उसको फ़ेल अमर में चेंज करना चाहते हैं तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, नून गिरा देंगे, ये हमारा पहला स्टेप है, ये बन जाएगा ताबुदू। इसके बाद हमने उसकी मज़ारे की जो निशानी है, जो सिंबल है, उसको ख़त्म कर दिया, ये बन जाएगा ओबदू, लेकिन आइन के ऊपर जज़्म होगी तो लिहाजा वो तकाज़ा करती है जज़्म कि मेरे ऊपर कोई चीज़ पहले रखी जाए। तो हम उसके ऊपर अल्फ लगा देंगे हमज़ा, यानी हमज़ा लगा देंगे दम्मा के साथ, वो बन जाएगा ओ बोदू,
یعنی تم سب بندگی کرو. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تعبدینہ، یعنی ہم فیمیلز کو کہتے ہیں جو خواتین ہیں کہ تم عبادت کرو، تو اسی کلیے کے تحت بن جائے گا تعبدی، اوبدی اور اوبدی، تو منس بندگی کرو. اور اس کی باقی مثالیں بھی، یعنی تعبدن ہوگا، اس سے بھی بن جائے گا اوبدنا. یعنی مختلف سیغوں کا جو ہم نے اوپر قاعدہ بیان کیا ہے اس کے عین مطابق ہم ہر طرح کے فعل کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور اب ہم چند ایک آیات دیکھتے ہیں جو کہ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ہیومن کائنڈ، اوبدو یعنی عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم والذی من قبلکم یعنی جس نے کہ پیدا کیا آپ کو، والذین من قبلکم اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے. اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے ان اللہ ہوا ربی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پرورش کرنے والی ہے، لہٰذا فاعبدوہ. تو پھر فا جو ہے حرف عطف ہے، اوبدوہ جو ہے وہ فعل امر ہے. ھذا صراط مستقیم، پس تم سب بندگی کرو اس کی، یہی سیدھا راستہ ہے. تو ناظرین غور کریں، فاعبدوہ یعنی یہ بالکل اس کلیے کے تحت، اس قاعدے کے تحت بنا ہے جو قاعدہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یعنی وَإِذَا قُلْنَا جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدو غور کریں فعل امر ہے یہ کہ تم سجدہ کرو، لے آدم آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ناظرین اس میں آپ نے غور کیا، اس میں سجدو کا لفظ جو ہے یا اوبدو کا جو لفظ ہے یہ قابل غور الفاظ ہیں. فعل مضارع معروف سے فعل امر میں چینج کرنے کے لیے جو 3 سٹیپ ہم نے استعمال کیے وہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں. ان کی ایگزامپلز بھی میں نے آپ کے لیے رکھ دی ہیں. آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ 10 ایسے افعال نکالیں جو فعل امر ہو اور قرآن حکیم کی مختلف صورتوں سے ہوں، تاکہ آپ کو اس کی کنسٹرکشن کا پتہ چلے اور پھر آپ اس قاعدے کو دوبارہ ریوائز کریں اور خود ایسے افعال کو فعل مضارع سے بنائیں. بہت شکریہ.